कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आज यहाँ पर अभियान है जो वो चलाया जाएगा सूरजकुंड में। और हमारे साथ नायब सैनी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। इनसे हम जान लेते हैं आखिर क्या कुछ इसमें रहने वाला है। तमाम जो नेता है वो यहाँ मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद। सर, क्या खास रहेगा आज की इस बैठक में? देखिए, हमारा पार्टी की एक बड़ी बैठक है और उसके अंदर गांव चलो अभियान और भगवान विश्वकर्मा योजना और भी कई कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को गति देने के लिए आज इस बैठक का आयोजन, जिसमें पार्टी के हमारे सभी विधायक, सभी हमारे चुनाव लड़े लोग और सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण पार्टी के और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ हमारे जिला के प्रभारी और भी सीनियर लीडरशिप आज यहाँ तमाम पहुंची है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, आदरणीय हमारे प्रभारी जी विप्लव देव जी रहेंगे और सरकार ने जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किया है, वो गांव गांव तक पहुंचे। उसको लेकर के उस अभियान को गति देने के लिए आज इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। 10 वर्षों के अंदर सरकार गरीब के हितों के ऊपर 100% खरा उतरी है। उन तक योजना डायरेक्ट उनके घर तक पहुंचाने का काम जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल की सरकार ने पहली बार ऐसे ऐसे काम किए हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश के अंदर हेल्थ संस्थाओं को मजबूत करते हुए, जैसे हरियाणा के अंदर एजुकेशन सिस्टम को मजबूती से करने का काम लगातार हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर 100% खरा उतरी है। और उसका कारण है कि लोगों में इन दोनों सरकारों के प्रति एक बड़ा श्रद्धा का भाव है। मैं धन्यवाद भी करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने बिना भेदभाव के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब माँ का बेटा भी अधिकारी लग जाता है हरियाणा सरकार के अंदर। ये अगर देखने को मिला है, ये पहली बार ये मनोहर लाल जी की सरकार में देखने को मिला। अगर ट्रांसपेरेंस पॉलिसी की बात हम करें, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाई है, उसको अन्य राज्य, अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण कहीं देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर, जिसको अन्य राज्य भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा एक पॉजिटिव विषय है कि जिसको लेकर के कि लोग आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और नरेंद्र मोदी जी को, उनकी योजनाओं को प्यार करते हुए तीसरी बार इस देश और प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, उसको लेकर आप मुझे क्या खुशी है बहुत, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ, वो इस देश के महानायक रहे हैं। उनका पूरा जीवन इस देश को समर्पित रहा है। उन्होंने देश की समस्याओं को मुखरता से भी उठाने का काम किया है। जब उनको अवसर मिला तो उनको समाधान करने का भी उन्होंने काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन इस देश को समर्पित रहा और आज उनको भारत रत्न से नवाजा गया है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। परंतु इससे देश के करोड़ों लोगों को एक ऊर्जा का संचार सर, होगा। आखिरी सवाल है मेरा। कांग्रेस भी दावा करी है 10 की 10 सीटों पर। आप किस नजरिए से उस दावे को देख रहे देखिए, कांग्रेस जो हाथ पैर मारती है, उनकी एक सोच रहती है कि हम भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार के लिए वो सत्ता में आना चाहते हैं और भ्रष्टाचार जब इनकी सरकार के अंदर होता है तो उसका असर गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। गरीब के अरमान दबते हैं, गरीब को वो सुविधा नहीं मिल पाती जो देना चाहते हैं, और वो बेचारा कर्राता रहता है। और ये लंबे समय तक गरीब के साथ होता रहा है कांग्रेस के अंदर। हमने देखा है 55 साल देश के अंदर कांग्रेस का शासन रहा। जिस गति से देश को विकास की गति को ऊपर बढ़ना चाहिए था, जिस गति से लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, 55 सालों में नहीं पहुंची। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर कितनी उसकी गति है, उस गति से लोगों तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। देश को भी एक नई दिशा देने का काम, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम। और हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार से लोगों के अंदर इस प्रकार से वो प्यार करते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए करती है और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए करती है। हैं? तो भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जो है कार्य करती है और कांग्रेस विनाश के लिए कार्य करती है। तो ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। और इसी दम पर आगामी लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हरियाणा से बीजेपी की झोली में जाएंगी।
फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।